हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं मसूरी में और मसूरी में मैं हूं लबास नगर इस LBS नेशनल एकेडमी के कैंपस एरिया में। अगर आप में से कोई भी IAS की प्रिपेयर कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आपको एक बार कैंपस तो ज़रूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो में आई विल शो यू द कैंपस एरिया ऑफ LBS नेशनल एकेडमी मसूरी। Hello friends, welcome back to the channel. This is Divya Agarwal. So thank you so much for posting your queries in the Google form जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो है बाय शुभम शर्मा फ्रॉम असम। तो जो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है वो है हाउ टू ओवरकम स्लीप ड्यूरिंग स्टडीज़। तो ये सिर्फ शुभम का सवाल नहीं है, ये जो सवाल है ये हर उस स्टूडेंट का है जो प्रिपेयर करा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इवन नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, वो किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज जो स्लीप प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी वजह से हो सकती है। तो मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी। सजेशंस देने से पहले पहले मैं आपको कहूँगी कि आपका जो भी गोल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फैज़ का क्वेश्चन का आंसर दिया था कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि वाई आपका क्या गोल है। अगर आपका गोल सेट है और आपने ऑलरेडी अपना टास्क पेन बनाया हुआ है किस वक्त आपको क्या करना है, तो फिर आपको कोई इशू आएगा नहीं। ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है यू विल नॉट फेस एनी इशू कि ऑन एंड होल कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए या फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपना गोल को देखना है कि आपको जो गोल सेट करा है आपका एम क्या है, व्हाट इज़ द एम, कितना हाउ हार्ड यू वांट इट। ओके, जितना ज़्यादा हार्ड आपको वो चाहिए, जितना ज़्यादा आप डेस्परेट हो उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, उतना ज़्यादा आप ये नींद, भूख और ये जितनी भी या डिस्ट्रैक्शंस, ये जितनी भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो कभी भी आएंगी नहीं बिकॉज आपका गोल एकदम सेट है। बट फिर भी बॉडी है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो अगर बॉडी और इन सब चीज़ों को वर्क करते हुए देखें तो आपको मैं 3-4 सजेशंस देती हूँ। तो फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपका जो स्लीप है फ्रेंड्स 6 आवर्स मैक्सिमम होना चाहिए। 6 आवर्स से ज़्यादा आप ना सोएं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपसे पहले से शेयर किया हुआ है कि आपको मेडिटेट करना है 2 टाइम्स, और मुझे पता है आप सभी के सब मेडिटेट 2 टाइम्स करते हो। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो हाफ एन आवर का मेडिटेशन आपके 2 आवर्स की स्लीप के बराबर होता है, क्योंकि आप उस वक्त मेडिटेशन करते वक्त डेल्टा स्टेट में चले जाते हो, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी स्लीपिंग मोड पे होते हो, तो उससे आपको नींद वैसे ही कम आती है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, 6 आवर्स आप जब सो गए तो उससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना स्लीपिंग जो साइकिल है उसको फिक्स करना है। स्लीपिंग साइकिल को फिक्स कैसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप रात को 11 PM सो रहे हो, सुबह को 5 AM उठ रहे हो, तो दिस शुड बी फिक्स फॉर रेगुलर 11 to 5 ये आपका फिक्स होना चाहिए। या फिर आप 12 to 6 उठ रहे हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू, जो भी आप टाइम का स्लॉट चूज़ करना चाहोगे। 6 आवर्स का एक आप टाइम स्लॉट चूज़ करो और रेगुलरली उसी को यूज़ करो। बिकॉज अगर आप उसी तरह से उसी पैटर्न में चलोगे तो फिर आपको कभी भी सोने मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकेंडली, जो मैं चीज़ आपसे के साथ फ्रेंड्स शेयर करूँगी वो ये है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, राइट, जितना भी पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई करने का जो स्थान है, जो आपका स्पेस है, जो प्लेस है जहाँ पे आप पढ़ते हो, दैट शुड बी फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि कभी बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो, कभी टेबल पे पढ़ रहे हो, कभी आप ज़मीन पे पढ़ रहे हो। इट शुड बी फिक्स्ड। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यू शुड हैव अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करोगे। और वो आपका, वो बोलते हैं ना कि एक जगह होती है जहाँ पे आपका फ्लो बनता है। तो आपको आपके रूम की, आपके घर की, आपके लाइब्रेरी की कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आपका एकदम सिंक बनता है, जहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोडक्टिविटी से आप पढ़ाई कर सकते हो और कोई भी इशू नहीं आता। थर्ड चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो है फ्रेंड्स आपका डाइट। यस, खाना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में और आपकी स्टडी के पैटर्न को सुधारने या बिगाड़ने में। तो जब आप खाना खा रहे हो तो आप कौन सा टाइप का खाना खा रहे हो, आप मैसी फूड खा रहे हो, जैसे कि स्टार्च से रिलेटेड ज़्यादा फूड खा रहे हो, या कैसा खाना खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो या फिर आप हेल्दी फूड खा रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी, वैसे मैं वीडियो बना दूँगी अलग से इंडिविजुअल की कैसे टाइप का खाना आपको खाना चाहिए। वो खाना खाना चाहिए जिसमें ग्रे मैटर ज़्यादा हो, आपके ब्रेन को
हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में आप अच्छा खासा खाओ, हैवी खाओ, दिन में आप हैवी खाओ, रात को हमेशा लाइट खाओ, क्योंकि अगर और दिन में भी अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस को अवॉइड करो, बिकॉज राइस खाने से क्या होता है, आपको ज़्यादा नींद आती है, उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो यू विल फील मोर स्लीपी। तो आपको क्या करना है, खाना एक ही बार में ज़्यादा नहीं खाना है, आपको बार बार खाना खाना है। आप हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, या फ्रूट्स या कुछ कुछ ऐसे खाते रहो बीच बीच में, पर आप एक साथ 1 किलो चावल खा के मत बैठ जाओ, या कुछ 10-12 रोटियां आपने खा ली हैं, तो उससे आपको ऑब्वियसली नींद आएगी। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन भर खाना खाते रहना है, पर स्लॉट्स में, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में आप खाना खाते रहोगे, तो फिर आपको अपने आप ही आपको स्लीपी फील नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, खाना ज़्यादा खाने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है मैक्सिमम आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, मतलब आपके ब्रेन से हट के आपके पेट में चली जाती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब आपका ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन से हट के पेट में चला जाएगा तो बट ऑब्वियसली आपको ज़्यादा नींद आएगी, और अगर आपको ज़्यादा नींद आएगी तो ऑब्वियसली आप सो जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको अवॉइड करना है ओवर स्लीपिंग बाय ओवर ईटिंग। तो आपको क्या करना है, आप ज़्यादा खाना दिन भर थोड़ा थोड़ा 2 to 3 आवर्स के इंस्टॉलमेंट्स में खाते रहो, पर एक साथ ज़्यादा मत खाओ। एक साथ अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, फिर 2 घंटे के बाद 2 रोटी और खा लो, फिर 2 घंटे के बाद 2 रोटी और खा लो। ऐसा करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगी, और जितना ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए उतना उसको प्रॉपर सप्लाई होगा। आप समझते हैं हमको नींद ज़्यादा क्यों आती है। तो हमको नींद ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि हमारा जब बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो अपने आप ही नींद आती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब आप मेडिटेशन भी करते हो तो हमको ज़्यादा नींद आती है, राइट। तो ज़्यादा नींद आने का कारण है कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाए, ब्लड फ्लो का रेट अपने आप स्लो हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है। क्या करना है, आपको जैसी नींद आ रही है आप पुशअप्स कर लो, जॉगिंग करने चले जाओ, ठंडा ठंडा पानी को अपने ऊपर, अपने सर पे, अपने माउथ पे डाल दो, राइट। रनिंग कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, डांस कर लो, जुम्बा कर लो, कुछ भी आपको अच्छा लगे। सिंगिंग पसंद है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, कुछ भी ऐसा कर लो जिससे आपकी नींद एकदम से भाग जाएगी। जैसे ही बॉडी में ब्लड का फ्लो आएगा उसी समय आपकी नींद भाग जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नींद आ रही है तो हमको बिस्तर लेके सो जाना है, कुछ नहीं ऐसा होता है। आपको नींद आ रही है, 5 मिनट का ब्रेक लो, भागो दौड़ो जो भी करो, और उसके बाद में आ जाओ वापस अपने स्केड्यूल, अपने स्टडी डेस्क पर पढ़ाई करना शुरू करो। सो आई होप शुभम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, एंड डेफिनेटली आप इसको यूज़ करने वाले हो, दैट आई नो, ओके। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अगर आपका भी कोई सवाल है, हर मंडे को आप चाहते हो आपके सवाल का जवाब मिले बाय मी, दैट इज़ दिव्या अग्रवाल, तो आप ज़रूर नीचे गूगल फॉर्म जो है उसको फिल करो, अपनी क्वेरी पोस्ट करो, एंड डेफिनेटली जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगी, ओके। बाय काफ़ी सारे बुक्स एंड मेंटर्स के साथ मैं पढ़ती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। मैं आपको भी मैक्सिमम जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने सजेशंस एंड कमेंट ज़रूर लिखें, कमेंट्स आप ज़रूर लिखें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल साइनिंग आउट, बाय बाय, सी या। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड यस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय बाय।